हाय एवरीवन। क्लैट के अंदर जो जीके आती है इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड हम सबको पता है करंट जीके तो हमें करनी ही करनी है, बट व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पे कई सारे लोग ध्यान तो देते नहीं, राइट। एंड ये भी समझ नहीं आता इतनी सारी स्टैटिक जीके कितनी करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जीके इन जनरल भी कैसे याद रख सकते हो, आप और स्टैटिक जीके को कैसे डील कर सकते हो, और कुछ टॉपिक्स आपको स्टैटिक जीके के मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो माई नेम इज मुदित एंड आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ एनयूजेस कोलकाता। मैंने जब खुद क्लैट दिया था आई डिड रियली वेल इन स्टैटिक जीके, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड बताऊंगा कैसे मैं पढ़ता था प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर स्टैटिक जीके की बात करें, इज इट इंपॉर्टेंट? येस इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो करंट जीके आपसे पूछी जाएगी उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। जैसे इमेजिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबको पता है मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है करंटली, राइट, और काफी टाइम से चल रही है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू मणिपुर कब इंडियन स्टेट बना था, जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में दे रखा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एंड इमेजिन कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, आपको पता है ये? अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट। इतनी बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और इतनी बेसिक चीजें अबाउट द कंट्री इंडिया आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो प्लीज इस सबको ढूंढो। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, इंडिया में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं? क्या पता है आपको? कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है? ठीक है, फिर सेकेंड हाईएस्ट कितने हैं? तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, करंटली दे रहा है 788। आप जब वीडियो देख रहे होंगे प्रॉब्ली थोड़े और बढ़ गए होंगे, पर मैं अभी मार्च 2025 में मेकिंग दिस वीडियो, तो इस टाइम पे देर आर 788 डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 75, उसके बाद राजस्थान में है 50। तो क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो आप समझ जाओ कि दिस इज द वेरी बेस ऑफ स्ट्रैटेजी के, जहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि जीके एक स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद रख सकते हो। बट बिफोर दैट हम स्टडी एंकर में एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं वेबिनार क्यों कंडक्ट कर रहा हूँ, जीके के ऊपर कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ? वीडियो में तो आई कैन टेल यू थिंग्स बट यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स लाइक कि मेरे को जीके न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग लगता है, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। इज देयर अ वे अराउंड इट? बिल्कुल, आप न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी इस पेपर को क्लियर कर सकते हो, जीके बहुत अच्छी कर सकते हो, राइट। फिर मेरे को जीके इतनी सारी करनी होती, याद नहीं रहती, इतने सारे कंपेंडियम्स करने होते हैं, मुझे नहीं समझ आता कहाँ से करना है। तो अगर आपके ये सारे डाउट्स हैं, डू अटेंड दैट वेबिनार। इट इज हैपनिंग ऑन 30th of March 2025 एंड उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी यहाँ पे, ठीक है, इस क्यूआर कोड पे। और आप ये वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको एंड में सारी चीजें बताऊंगा एज टू कैसे याद रख सकते हो, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ रिमेंबरिंग जीके। एंड ये जो वेबिनार है ना, ये वेबिनार में मैं तो हूँगा ही, प्लस मेरा एक स्टूडेंट होगा कनव सलूजा, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन एनेट। ऑल इंडिया रैंक 2 तो सिंगल डिजिट रैंक लाना इजी नहीं है, और आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो वन ऑन वन कि कनव भैया कि टेल मी आपने कैसे पढ़ाई करी थी, आपने जीके कैसे करी। एंड ही वाज एक्सीलेंट एट जीके, सो वाज आई। मेरी स्टैटिक जीके वाज अमेजिंग एंड आई गॉट वेरी गुड स्कोर इन स्टैटिक जीके। तो उस वेबिनार के अंदर हम वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो इंश्योर करना बिल्कुल अटेंड करो उस वेबिनार को। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहली चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, तो हमने बात करी कि इंडिया के सारे स्टेट्स आपको और उनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली मणिपुर की मैंने बात करी थी, मणिपुर की कैपिटल इज इम्फाल, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, राइट। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आ जाती है, अगर मैं बात करूं कि इंडिया की तो हमें कैपिटल करेंसी पता है, what about other countries, what are the other important countries? तो वर्ल्ड में there are close to 200 countries, हम उसकी सबकी तो याद नहीं रख सकते, बट स्टार्ट के लिए वी विल गो विद 5 countries, द 5 countries which are part of the security council, बिकॉज उनका वर्ल्ड ओवर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। what are these 5 countries? दैट इज सबसे पहले यूएसए। यूएसए की कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी एंड द करेंसी इज डॉलर, यूएस डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट इज चाइना। चाइना की कैपिटल इज बीजिंग एंड उनकी करेंसी इज रेमनबी युआन, ठीक है। युआन लोग मानते हैं बट द एक्चुअल इज रेमनबी युआन, ठीक है। आप उसे चेक भी कर लेना। नेक्स्ट इज रशिया की, अगर बात करें, रशिया की कैपिटल इज मॉस्को एंड द करेंसी इज रूबल। फिर आता है यूके। अब यूके के रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मेरे को सर्च करके बता सकते हो। एंड आई आस्क अ लॉट ऑफ पीपल कि यूके एंड इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है, यू कैन लेट मी नो दैट, ठीक है। पर हम यूके से स्टार्ट करते हैं। यूके की कैपिटल इज लंदन एंड करेंसी इज ब्रिटिश पाउंड। तो ये आप मेरे को डिफरेंस भी बता देना क्या है, बिकॉज इतना बेसिक डिफरेंस है, आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट जो लास्ट कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज दैट इज फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल इज ऑब्वियसली पेरिस
एंड द करेंसी इज यूरो। पहले उसकी फ्रैंक, मतलब वहाँ पे फ्रैंक भी चलता है, बट यूरो इज द मेन करेंसी जिसके थ्रू सारा ट्रेड और सब कुछ होता है, ठीक है। तो नाउ वी मूव ऑन टू अदर कंट्रीज दैट आर प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद ब्राजील। अब ब्राजील क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्राजील ब्रिक्स का पार्ट है, तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज रहेगी उनके बारे में बात करेंगे हम, दैट इज ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील की कैपिटल इज ब्राजीलिया एंड देयर करेंसी इज क्रूजेरियो रियाल, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। उनकी 3 अलग अलग कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन एंड केप टाउन। अब आप लोग को मेरे को बतानी है कौन सी जुडिशियल है, कौन सी लेजिस्लेटिव है, कौन सी एग्जीक्यूटिव है, राइट। और इनकी जो करेंसी दैट इज साउथ अफ्रीकन रैंड। अब नेक्स्ट कंट्री इज कनाडा। कनाडा इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया के साथ रिलेशंस थोड़े खराब चल रहे हैं, न्यूज में बहुत आता है, एंड यूएस के जस्ट साथ में है, तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, साइज के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट टॉप कंट्रीज, बल्कि इट इज थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे, हाँ सेकंड पे आती है कनाडा आफ्टर रशिया, तो इट इज ह्यूज, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है ओटावा एंड इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर, राइट। अब इसके बाद अगर हम कंट्रीज को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वी कैन गिव इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान इज देयर, ठीक है। पाकिस्तानी कैपिटल इज इस्लामाबाद। कई सारे लोग गलती कर देते हैं, दे कॉल इट कराची, बट डोंट नो दैट मिस्टेक, ठीक है। फिर उनकी करेंसी इज पाकिस्तान रुपी। नेक्स्ट कंट्री इज अफगानिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जस्ट साथ में, तालिबान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इस पे, ऑब्वियसली तालिबान के रूल के अंडर ही है। सो दिस कंट्री, इसकी कैपिटल है काबुल एंड इसकी जो करेंसी है दैट इज अफगान अफगानी। पहले कुछ और होते थे, अब ये है अफगान अफगानी, ठीक है। नेक्स्ट इज वी कैन टॉक अबाउट इज श्रीलंका। श्रीलंका इज अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री, इट इज वेरी मच इन न्यूज ऑल द टाइम। अब इसकी जो कैपिटल है, दो कैपिटल है, एक ऑफिशियल कैपिटल है श्री जयवर्धने एंड इनकी कैपिटल है कोलंबो, और इनकी भी करेंसी इज रूपी, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका एंड इनकी जो करेंसी है टाका। आज भी कोलकाता में जब आप जाओगे या वेस्ट बंगाल में जाओगे ना, पीपल पैसे को टाका बोलते हैं, ठीक है, 10 टाका 20 टाका ऐसे। नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री वी कैन टॉक अबाउट इज भूटान। भूटान की जो कैपिटल है दैट इज थिम्पू एंड उनकी जो करेंसी है दैट इज भूटानीज गुल्टर्म, ठीक है। एंड इंडियन रुपीज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अनदर कंट्री इज म्यांमार, दैट इज अनदर important country and a neighboring country of India and इनकी कैपिटल इज, आप बताना मेरे को, क्योंकि इतनी वियर्ड है बोलने में, मेरे से भी बहुत मुश्किल से बोला जाएगा, बट इनकी जो करेंसी दैट इज म्यांमार क्यात, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीज एंड कैपिटल्स। इसके अलावा आप 2-3 कंट्रीज और देख सकते हो, जैसे आप जापान देख सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, जर्मनी देख सकते हो। अगर आपको ये कंट्रीज पता है, दीज आर दोज कंट्रीज दैट हैव सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड, सो यू नीड टू नो द कैपिटल्स ऑफ दीज कंट्रीज फॉर श्योर। उसके बाद जो है इट इज एन एडिड थिंग, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्टैटिक जी के ऐसे ही चलता है कि आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू डेफिनेटली डू। अब अगली जो जीके की वीडियो होगी उसमें ऑब्वियसली मैं और चीज़ें भी बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसे बता देता हूँ कि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस बात करेंगे अगली वीडियो में, उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे नीति आयोग, इसरो, सेबी, आरबीआई एंड सो ऑन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। बट बिफोर दैट आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि जीके को याद कैसे रखना है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न जीके इज कि अगर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ एंड इसमें मैंने आपको बोला 2-3 चीज़ कि आप इसकी सर्च करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, इसकी कैपिटल मेरे को सर्च करके बताओ, तो आपको याद रहेगी बिकॉज यू सर्च फॉर इट। यू नो, कभी भी हमें एक एग्जांपल देता हूँ, हमें अगर कोई किसी घर पे लेके जाता है या किसी जगह लेके जाता है, अगर हम खुद उस रास्ते को ढूंढते हैं ना, वी ऑलवेज रिमेंबर दैट, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिमेंबरिंग जीके। अनदर थिंग इज समटाइम्स राइटिंग डाउन समथिंग रियली हेल्प्स, ठीक है। तो आप अगर कोई कंपेंडियम पढ़ रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें मेजॉरिटी चीजें तो आपको याद रहेंगी, but there will be 1 or 2 things that you might not remember. So in order to remember that, just write them down. They are going to help you a lot. Another thing that you can do to remember GK is discuss that with your friends. Imagine आपने 5 टॉपिक पढ़े एंड वो भी 5 टॉपिक पढ़ के आ रहा है, तो आप 5 टॉपिक्स को जो आपने पढ़े हैं उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो कि उसको समझ में आ जाए। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू लाइक गेट मार्क्स बाय एक्सप्लेनिंग समथिंग, कि मतलब योर परफॉर्मेंस विल बी जज्ड ऑन दैट। उस तरीके से करो, आपको जेन्युइनली जीके याद आएगी, ठीक है। एंड सेम अपने दोस्त को भी बोलो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज वी हैव सीन। एंड उसके बाद आस्क समबडी टू टेक अ टेस्ट, मतलब आपसे नोटबुक में अगर आपने लिखा है तो जस्ट आस्क देम टू टेक अ टेस्ट, आपसे क्वेश्चन पूछे। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिमेंबर जीके, राइट। एंड ग्रुप स्टडी करना, राइट। तो ये सब आप चीजें करो इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन टू यू और अच्छे से और सारे टॉपिक्स
जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और भी जो स्टैटिक जीके है, वेरी बेस ऑफ स्टैटिक जीके, यू डोंट नीड टू डू बहुत ज़्यादा अभी इस लेवल पे, इतना स्टैटिक जीके इज मोर देन इनफ, डू दैट, आपको बहुत बेनिफिशियल फील होगा, राइट। एंड वेबिनार को डू अटेंड, दिस इज द QR कोड जिसके ऊपर आप मतलब स्कैन करके यू कैन अटेंड दिस वेबिनार। और अगर आगे कोई आप में से कोई चाहता है कि मतलब आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हो एंड यू मिस्ड आउट, यू सॉ दिस वीडियो आफ्टर द वेबिनार हैज टेकन प्लेस, देन इन दैट केस इंश्योर कि आप मतलब कि आगे आने वाली वीडियोस में हमारी हम कुछ डिटेल्स डालेंगे, उसको देख लेना, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट अस नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम।